स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। आई गेस अंधेरे में मैं आपको इतनी नज़र नहीं आ रही, तो मुझे नज़र आने के लिए क्या करना होगा? मुझे चाहिए होगी लाइट। यस, सो आई नीड लाइट। तो लाइट मतलब प्रकाश, रोशनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नेम है लाइट। ओके, सो साइंस का जो चैप्टर लाइट, प्रकाश, हम करने वाले हैं। तो आज देखिए, आपको समझ ही आ रहा है कि ये अंधेरे में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। जैसे कि अभी मैं नहीं दिख रही थी आपको, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। तो लाइट की एक इम्पॉर्टेंस है। वो इम्पॉर्टेंस क्या है, लाइट आती कहाँ से है, कैसे कैसे सोर्सेज से मिलती है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ आई गेस इट इज़ प्रॉपरली विजिबल क्योंकि लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं कि लाइट का हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर लाइट ना हो तो नथिंग इज पॉसिबल। नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट लाइट, स्पेशली एट नाइट। जैसे अभी हमने पीछे एक स्क्रीन की तो अंधेरा था, तो अगर नाइट हो, अंधेरा हो, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, एंड टू एग्जाम्पलीफाई, अगर एग्जाम्पलीफाई मतलब एग्जाम्पल अगर हम दें, लेट इवनिंग में, रात को, वी कैन नॉट डू अ रूटीन टास्क, लाइक वी विल नॉट बी एबल टू कुक फूड। अगर अंधेरा हो जाए, खाना बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इफ़ वी आर अनएबल टू कुक फूड, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर हेल्थ। तो रात को अगर हम खाना नहीं बना पाएंगे ढंग से तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। और इन केस चलो बना भी लिया, ठीक है, अब पता नहीं था कि नमक डालना है कि मिर्ची डाल दी, मिर्ची की जगह नमक ही ज़्यादा डाल दिया, तो वो क्या होगा, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। एंड मोर ओवर, अंधेरे में कोई कीट मकोड़े जो हैं वो खाने में जा सकते हैं, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट का हमारी हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ प्लांट मेक फूड। अब हमें पता है कि हम फूड लेते हैं प्लांट से, लेकिन प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं? तो रिमेंबर कीजिए, आपको चैप्टर्स में कराया गया था क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। Yes, I'm talking about the process of photosynthesis. Okay, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो photosynthesis में हम क्या करते हैं? We will make the food with the help of sunlight. तो यहाँ पे लाइट का रोल है। जब तक सनलाइट नहीं होगी, प्लांट्स अपना फूड बना नहीं पाएंगे। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के लिए भी लाइट एक मेन सोर्स है। तो अगर हमें फूड के लिए, फूड पकाने के लिए लाइट चाहिए, ओके, तो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए लाइट चाहिए। ओके, सो इट प्रूव्स दैट हाउ इम्पोर्टेंट लाइट फॉर अस, कि लाइट हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है। ओके, नाउ आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, देन रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टर, sources of light, plane mirror, spherical mirror, concave mirror, convex mirror, real image, virtual image, then human eye, kaleidoscope, deflection and dispersion। तो ये टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लाइट, क्योंकि हमारा चैप्टर है लाइट। तो प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद कीजिए, आपको जो मैंने साउंड का चैप्टर करवाया था, तब उसमें भी मैंने बताया था कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है और लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। सो लाइट इज़ व्हाट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी वेरियस थिंग्स, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हैं, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक एंड लाइट उसमें से एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है लाइट। ओके, जिससे हम चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं।
Now the question arises, how do we see the things that surrounds us? हमने यहाँ बोला कि लाइट हमें जो हमारी सराउंडिंग्स में चीज़ें होती हैं उन्हें देखने में हेल्प करती है, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें प्रोवाइड करती है, कि एनेबल करती है कि हम इन चीज़ों को देख सकें। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे देखेंगे? लाइट ने तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन लाइट काम कैसे कर रही है, हम देखेंगे कैसे? तो देखिए आंसर क्या है। When light falls on an object, some part of the light is reflected back to our eyes. Then we are able to see an object due to the light being reflected from it. Yes, ये देखिए समझते हैं। ये सन है जो कि मेन सोर्स है लाइट का, जिससे हमें प्रकाश आना है। तो सन से लाइट इस ट्री पे पड़ी, इस ट्री ने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट किया। उसने यहाँ रिफ्लेक्ट करने की बजाय अपने सराउंडिंग्स में रिफ्लेक्ट किया, तो ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पहुँची। तो जब ये रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आंखों में पहुँची तो हमें ये ट्री दिखा। ओके, सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आइज। तो ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हुई, गिरी इसके ऊपर, पड़ी इसके ऊपर, और इसने कुछ पार्ट अपनी लाइट का रिफ्लेक्ट किया। एंड वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। तो इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी उसी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग। कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाती है चीज़ों को। ओके, अब लाइट है क्या? मैंने आपको बताया था कि लाइट एक एनर्जी है, लेकिन लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो याद कीजिए जब हमने साउंड चैप्टर किया था तब उसमें वेव्स को मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था। तो उसमें अगर आप फिर भी भूलते हैं तो उस चैप्टर की वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट कैन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी थी? जो मीडियम एज वेल एज वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हो। और मैकेनिकल वेव्स कौन सी थी? जो सिर्फ मीडियम में ट्रैवल करती हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके मीडियम कौन से हैं? एयर, वाटर एंड ग्लास। ओके, और ये वैक्यूम से भी ट्रैवल करती है, मतलब सन से एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारी अर्थ तक रीच करती है। So it plays an important role in our daily life and helps us doing in our routine work. तो सनलाइट का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सूर्य से जो रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, उससे हम बहुत सारे काम करते हैं। एंड दिस इज अबाउट द लाइट कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। और इसकी स्पीड कितनी है? क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ओके, सो दिस इज, इस तरह से सन से विदाउट एनी मीडियम वैक्यूम से लाइट जो है अर्थ पे ट्रैवल करती है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट्स कैसे कैसे हैं? अभी हमने बताया ना कि लाइट किसके ऊपर पड़ती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज, और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टोटली डिपेंड्स ऑन वेदर दे हैव देयर ओन लाइट और नॉट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि क्या उनकी अपनी रोशनी है या उनकी अपनी रोशनी, अपना प्रकाश नहीं है। तो दो तरह के हैं, एक है ल्यूमिनस, एक है नॉन ल्यूमिनस। यस, ये ल्यूमिनस वो इन्वर्टर बैटरी से रिलेट नहीं करना है। ओके, दैट इज अ ब्रांड नेम। सो दिस इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ये दो तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी अपनी लाइट हो, विच हैव देयर ओन लाइट, जो एक लाइट का सोर्स बन सके। ओके, मतलब जिससे हम लाइट के सोर्स को पैदा कर सकें, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, ट्यूबलाइट। तो आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं सनलाइट, कैंडल लाइट, टॉर्च लाइट एंड बल्ब की लाइट। ये सारे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये एक लाइट का सोर्स है दैट कैन हैव द लाइट। क्लियर? दे आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी हैव
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? दैट कैन नॉट हैव देयर ओन लाइट। यस, अब यहाँ पे देखिए, दिस ह्यूमन बीइंग, पेन और चेयर या टेबल, ये लाइट का सोर्स नहीं बनते। इन पे लाइट आके गिरती है, आके पड़ती है और ये रिफ्लेक्शन करते हैं, बट ये लाइट का सोर्स नहीं बनते। दे कैन नॉट हैव देयर ओन लाइट, सो दे आर नॉन ल्यूमिनस। सी, अगर रात को अंधेरा हो जाए, मान लीजिए बहुत अंधेरा है, डार्क है, ओके, और कोई पर्सन आपसे 10 फुट की दूरी पे खड़ा हो, 10 नहीं तो 5 फुट की दूरी पे लगा लीजिए, और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो जब ह्यूमन बींग्स की अपनी लाइट ही नहीं है तो वो अंधेरे में आपको दिखेगा ही नहीं, ओके, बिकॉज दैट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। आपसे 2 मीटर की दूरी पर एक टेबल पड़ा हो, आपको वो नहीं दिखेगा अंधेरे में, बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। So we cannot see, or these objects are not visible when there is no light. Clear? So to make them visible we need light. तो इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट। मतलब हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे हम इनके ऊपर लाइट डाल सकें और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें और हम इसे देख सकें। Now types of phenomenon, कौन कौन सा phenomenon लाइट में जो है वो रिलेट करते हैं? 3 तरह के हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, जो ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट पड़नी है, ठीक है। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकेंड इज ट्रांसमिशन, लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के कहीं और चली गई। तीसरा हमारे पास है रिफ्लेक्शन, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ी और ऑब्जेक्ट ने उसे रिफ्लेक्ट किया जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। एंड चौथा है स्कैटरिंग, लाइट पड़ी लेकिन आगे कितने सारे सोर्सेस में वो बिखर गई। तो बेसिकली हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एब्जॉर्प्शन। ध्यान दीजिए इस पे, एब्जॉर्प्शन क्या है? व्हेन लाइट falls on a surface and get absorbed by it, it is known as absorption। जहाँ जैसे कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये सोर्स ऑफ लाइट आया और इस ऑब्जेक्ट ने इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब आगे लाइट कहीं भी नहीं गई, ना तो वो रिफ्लेक्ट हुई वापस आई, ना वो कहीं दिखी, वो उस ऑब्जेक्ट में ही एब्जॉर्ब हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए, the surface which absorbs the light looks black, so we can say that black is a perfect emitter and absorber of light। तो black एक ऐसा कलर है जो लाइट का एब्जॉर्बर है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों कलर्स दिखाए हैं मैंने आपको, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर, और ये लाइट आ रही है। तो जो लाइट आती है वो बेसिकली 7 कलर्स में आती है। विबग्योर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो लाइट जो है वो 7 कलर्स में आती है। ओके, तो ये लाइट का सोर्स, सपोज यहाँ से सन से जो लाइट आई 7 कलर्स में, हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ी उस ऑब्जेक्ट ने ये लाइट एब्जॉर्ब कर ली, सो इफ अ सैंपल एब्जॉर्ब्स ऑल वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट, मतलब अगर इस सैंपल ने सारी विजिबल लाइट की रेज को एब्जॉर्ब कर लिया, नन रीचेज आवर आइज फ्रॉम दैट सैंपल, हमारे पास उस ऑब्जेक्ट से कुछ भी नहीं दिखेगा। सो कॉन्सिक्वेंटली इट अपीयर्स ब्लैक। जो सब ऑब्जेक्ट सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और हमें कुछ ना दिखाए, वो क्या हो जाता है? वो ब्लैक। जैसे कि रात को अंधेरा है, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है हमें कुछ नहीं दिखता, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लाइट सारी अंधेरे में एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास वाइट कलर है या कलरलेस कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें से अगर लाइट आ रही है तो वाइट क्या करता है? वाइट किसी को भी अब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसे ट्रांसमिट कर देता है। तो क्या हो रहा है? वो लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी और वो आगे निकल गई, सो इट इज़ वाइट और कलरलेस। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ रही है और वो उसे एब्जॉर्ब कर ले, तो उसका कलर हमें ब्लैक दिखेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है, वाई डू सम थिंग्स हैव ब्लैक कलर? बिकॉज they are the perfect absorbers, perfect emitters of the light, and they absorb all the lights. Okay, next we have transmission. Transmission क्या है?
ट्रांसमिशन ट्रांसफर से याद रखिए, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना. सो द प्रोसेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस may pass through the surface is known as transmission. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. फिर से देखिए, लाइट आई, एक ने एब्जॉर्ब की, एक ने रिफ्लेक्ट की, लेकिन एक ने आगे ट्रांसफ़र कर दी, आगे कर दी, वो ट्रांसमिट कर दी है. तो बेसिकली ये किस में होता है, किन ऑब्जेक्ट्स में होता है? वो ऑब्जेक्ट्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो ट्रांसपेरेंट में आप आर पार चीज़ों को देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि लाइट एक सोर्स से आ रही है और उस मीडियम से निकल के आगे जा रही है. ओके, सो सिमिलरली लाइक दिस, ये हमारे पास एक क्लियर ग्लास है. तो क्लियर ग्लास में से अगर लाइट आती है तो वो ऑलमोस्ट निकल जाती है. लेकिन एक टिंटेड ग्लास ले लीजिए जिसका थोड़ा सा कलर येलो जैसा होगा, तो उसमें आपको वो लाइट की जो फ्लुएंसी कह लीजिए, जो लाइट निकलनी है, ठीक है, वो कम निकलेगी. क्लियर दिस? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसमिशन करते हैं. याद रखिए, ट्रांसमिशन, ट्रांसपेरेंट. ओके, ऐसे याद रहेगा आपको. थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन, जिसका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रिफ्लेक्शन का बेसिकली इस चीज़ को ही हम आज पढ़ने वाले भी हैं. तो रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स और बाउंसेस बैक. जब लाइट रिफ्लेक्ट करे या बाउंस कर जाए दोबारा से, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सनलाइट है. दिस येलो कलर इज द सिंबल ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट से 7 कलर की लाइट आई, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी. ओके, और उसने उसमें से कौन सा कलर हमें दिखाया, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट किया? रेड कलर. ज़रूरी नहीं है उसने सारे कलर्स करने हैं, उसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया. तो जब रेड कलर की वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो ये देखने वाला पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है, उसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेड कलर का दिखा. ओके, सो द रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस विच इज़ यूजफुल इन सीइंग आवर सराउंडिंग्स. तो अब जैसे ये आपको ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, तो उसके बाद हमारे पास जैसे ये ब्लू कलर है. ये ब्लू कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस कपड़े ने लाइट को जब रिफ्लेक्ट किया, तो इसने कौन सा कलर रिफ्लेक्ट किया? इसने ब्लू किया. तो सामने देखने वाले को वो कलर ब्लू नज़र आएगा. ओके, इसी तरह से एप्पल हमें रेड क्यों नज़र आता है? क्योंकि एप्पल जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद हमें रेड कलर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो जो भी चीज़ जो कलर की दिखाती है, क्योंकि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है. वाइट किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता एंड ब्लैक सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. देन इज रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप. रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज और स्ट्राइकिंग द सरफेस. देखिए, ये प्लेन मिरर जो घर में हम शीशा यूज़ करते हैं, उसके ऊपर लाइट पड़ी और देखने वाले को वो ऑब्जेक्ट सेम दिखेगा. ओके, लाइक सपोज ऐसे होती है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस. मान लीजिए एक पानी के पास आप खड़े हैं और उसमें आप अपने आप को दिख रहे हैं. जो क्लियर वाटर होगा ना, उसमें आपको सब कुछ दिखेगा. तो ये जो बाउंस बैक हो रहा है, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह की रिफ्लेक्शन ही है. ओके, दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रोसेस. नाउ रिफ्लेक्टर्स कौन से होंगे? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे कि प्लेन मिरर. जैसे अभी हमने देखा, ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्टर है. इसके ऊपर लाइट पड़ी और इसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और हमें उस ऑब्जेक्ट को दिखाया. तो रिफ्लेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यू कैन नोट डाउन. इट शुड हैव शाइनी सरफेस, इट शुड हैव पॉलिश सरफेस एंड इट शुड हैव स्मूथ सरफेस. तो शाइनी सरफेस होनी चाहिए, पॉलिश सरफेस होनी चाहिए एंड स्मूथ सरफेस होनी चाहिए. तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर. सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर. तो ऐसे आपने कई बार शीशे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं. इवन जो घर में भी हम मिरर यूज़ करते हैं, वो भी एक रिफ्लेक्टर की एग्जांपल है. क्योंकि देखिए वो पॉलिश्ड है, उसको पीछे से ग्लास को पॉलिश किया जाता है, फिर उसकी सरफेस स्मूथ होती है. ओके, बिल्कुल सीधी. अगर शीशे में दरार आती है तो चीज़ें हमें दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आती हैं.
फिर उसके बाद उसकी सरफेस शाइनी भी होती है, चमक भी होती है। तो बेसिकली एग्जांपल किसकी है इसमें? सिल्वर की। यू कैन यूज प्लेन मिरर ऑल्सो। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने शुरू में बात की ना कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना ईजी हो जाए। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ओके, करेक्टेड। नाउ इंसिडेंट रे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे के बारे में समझते हैं। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये देखिए, ये हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है जो घर में हम मिरर यूज करते हैं। तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ी, सपोज आप टॉर्च ही मारते हैं, नहीं भी है तो नॉर्मल लाइट भी है, लाइट पड़ी, तो ये जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, ये लाइट कौन सी है? ये इंसिडेंट रे है। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा? द पॉइंट एट विच द रे इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट, ये जो इंसिडेंट रे आके इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन वी हैव रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे, जब ये लाइट मिरर पे पड़ी और मिरर ने जब उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, हमें उस चीज़ को दिखाया, तो जो वो लाइट वहाँ से निकली है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन पॉइंट। ओके, दोबारा से समझिए, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे लाइट पड़ी, सपोज आप इसके ऊपर टॉर्च ही मारते हैं मिरर के ऊपर, तो जो टॉर्च से लाइट जा रही है मिरर में, वो क्या है? वो इंसिडेंट रे है। और मिरर के जिस पॉइंट पे वो मिल रही है, वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आप मिरर में कोई भी चीज़ देखते हैं, आपको सेम सामने दिखती है, तो टॉर्च मारोगे आप, तो वो टॉर्च की लाइट सामने से दिखेगी ना। तो जिस पॉइंट पे वो मिल रही है, वो है पॉइंट रिफ्लेक्टेड पॉइंट, और वहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कौन सी है? वो है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा एंगल आर। नॉर्मल रे, नॉर्मल समझते हैं, सिंपल। फिर वही एग्जाम्पल, प्लेन मिरर के ऊपर आप टॉर्च मारिए, टॉर्च की लाइट जिस पॉइंट पे आई और सामने मिरर से जो लाइट जिस पॉइंट से शुरू हुई, उन दोनों के बीच की जो मीटिंग है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल, विच इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ओके, 90 डिग्री रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। रीजन बीइंग इज वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, आप उसको इधर उधर कहीं नहीं कर सकते कि नॉर्मल इधर आ गया या उधर आ गया। नो, दैट इज रॉन्ग। सो लाइन परपेंडिकुलर टू अ राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। ये देखिए, ये मिरर सरफेस है, इसके ऊपर ये नॉर्मल का पॉइंट आ रहा है, तो ये बेसिकली एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर। ओके, इट लाइज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जिससे पता चलेगा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको अभी समझा दिया, जहाँ पे इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके मीट करेगी नॉर्मल के साथ। यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इन दोनों को जूम करते हैं, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों का जो ये एंगल बना है, दिस इज एंगल आई, विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके ऊपर लाइट का सोर्स पड़ा। सो द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके मीट की, वहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे है, और मिरर ने जिस पॉइंट से, जिस एंगल से उस रे को रिफ्लेक्ट किया, वो एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट किया है मिरर ने, जिससे हमें वो लाइट बाउंस बैक होके दिखी है, सामने वो प्रॉपर विजिबल हुई है। सो दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Now we will discuss the law of reflection of light. Very important question. जितने हमने टर्म्स की थी, they were very important.
द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू बोथ प्लेन एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, हम दोनों मिरर्स को भी डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का पहला नियम, पहला लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यस, कैसे हुआ? ये देखिए, ये मिरर की सरफेस है। आपके घर में जो मिरर होता है ये उसकी सरफेस है, उस पर एक लाइट आके गिरी या उस पर हमने एक लाइट मारी, जो भी कह सकते हो, तो उसमें से एक इंसिडेंट रे उस पर पड़ी, वो और जिस पॉइंट से उसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, जिस रे पे उसने रिफ्लेक्ट किया, तो हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के साथ हमारे पास क्या है? नॉर्मल। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट्स वेरी सिंपल। जिस एंगल से लाइट मिरर पे पड़ी है और मिरर ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, वो एंगल और जो एंगल इंसिडेंट का बना है, ये दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। अगर सपोज ये 30 डिग्री से लाइट पड़ी है, तो आप जब मिरर पे इसको चेक करेंगे, या आप 30 डिग्री पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सपोज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 30 डिग्री। तो बोथ द एंगल्स, एंगल I will be equal to angle R, means angle of incidence will be equal to angle of reflection. Both will be equal, and point I means incident ray, reflected ray and normal will lie in the same point. This is first law. And second law क्या कहता है? Angle I will be equal to angle R. Both will be same. Both will be equal. Okay? So ये सारे पॉइंट्स से रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो इंसिडेंट हमेशा याद रखिए, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली लाइट, वो इंसिडेंट रे है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो उस ऑब्जेक्ट ने लाइट बाउंस बैक की, वो रिफ्लेक्टेड है। ओके, तो मिरर पे जो लाइट पड़ी और जो मिरर ने हमें सामने से दिखाया, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसे करने के लिए सिंपल समझाती हूँ कैसे करना है। आप मिरर के सामने अपनी फिंगर रखिए, जितनी आप डिस्टेंस पे उसे रखते जाएंगे, आपको सामने भी उतने ही डिस्टेंस से वो दिखेगी। तो इससे पता चल गया कि वो सारे इधर से, ये सपोज आपकी फिंगर एक इंसिडेंट रे का काम कर रही है और आपने सामने से जब देखा वो एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों की जो मीटिंग पॉइंट है वो सेम होगा, और जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वो है नॉर्मल। ओके, ये इजी रहेगा, आपको करना समझ भी आ जाएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। हमें लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ी बात, सनलाइट। सनलाइट से ही हमें लाइट मिलती है, लेकिन कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो पहली बात आएगी, द टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच द लाइट कम्स। किस सब्सटेंस से आ रही है, उसका साइज क्या है, इतना सा, इतना सा, इतना सा, कितना साइज है जहाँ से हमें लाइट आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोर्स है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मीन जिनका साइज बहुत छोटा होता है। ओके, लाइक दूर से हम देख रहे हैं, कोई कैंडल चल रही है, किसी की फ़ोन से फ्लैश लाइट है, या किसी के घर में ट्यूबलाइट ऑन है, वो दूर से दिख रहा है हमें, तो उसका जो साइज़ है बहुत स्मॉल है। सो इसका काइंड ऑफ, तो इसे हम फिज़िक्स में बोलते हैं डॉट। तो ये पॉइंट लाइट सोर्स है, जिससे लाइट हमें आ रही है, जैसे एक बल्ब से आ रही हो, वो डॉट है। ओके, सपोज ये एक बल्ब से लाइट आ रही है और यहाँ पे आपने उसके आगे कार्डबोर्ड रख के एक छोटे सा होल कर दिया, तो लाइट बिखरती हुई आती है एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और फिर उसकी एक शेडो बन जाती है। लाइक सपोज ये देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी शेडो बन रही है। इसकी शेडो बन रही है क्यों? क्योंकि इसका जो साइज इतना सा ही है, इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, तो शेडो भी इतनी ही पड़ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास है फाइनाइट सोर्स। फाइनाइट सोर्स मीन्स जिसकी एक हाइट हो। लाइक सपोज यहाँ पे आपका लाइट सोर्स है कैंडल, सामने आपने रख दिया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने जब आप कैंडल रखोगे
तो क्या होगा, जो लाइट इस कैंडल से पड़ी तो अब सामने आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको कैंडल की उतनी ही हाइट मिरर में भी ऑब्जर्व होगी। ओके, सेम डिस्टेंस पे ऑब्जर्व होगी, उतनी ही हाइट की कैंडल भी दिखेगी। तो ये है फाइनाइट सोर्स। मिरर्स, अब मिरर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 टाइप्स के मिरर्स हैं, वन इज प्लेन मिरर, अनदर इज स्फेरिकल मिरर। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये स्फीयर शेप में है तो ये स्फेरिकल मिरर है। नो, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेन मिरर, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो वो प्लेन है। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो थोड़े से स्फीयर शेप में होते हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर हम सब लोग घर में यूज़ करते हैं, तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। द मिरर दैट हैज़ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये मिरर जिसकी जो सरफेस है वो प्लेन हो, लाइक द वन साइड ऑफ द प्लेन मिरर हैज़ पॉलिश्ड स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। तो अगर हम मिरर को अच्छे से देखें तो उसकी जो वन साइड है, मतलब जो बैक से हमें जहाँ से रिफ्लेक्शन आ रही है, वो हमेशा पॉलिश और स्मूथ होती है। और जब इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो कहाँ से करती है, वो इनर साइड से करती है। सपोज यहाँ पे लाइट स्ट्राइक की तो लाइट आपको यहाँ पे खड़े पर्सन को इधर से दिख सकती है। सपोज ये पर्सन जो है ये आउटसाइड द मिरर है, तो यहाँ पे जब लाइट इसके ऊपर पड़ी मिरर के ऊपर, तो मिरर ने वो लाइट रिफ्लेक्ट की, सो दैट्स वाई द पर्सन इज एबल टू सी इटसेल्फ। वो इंसान अपने आप को देख सकता है, इज बिकॉज ऑफ द प्लेन मिरर।